नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे घर का कोना कोना सुंदर लगे, हमारा घर चमकदार लगे, हमारे घर का जो एक गार्डन है जो भी उसे देखे उसका मन मोह ले, ऐसा अगर हो जाए तो किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग संकुचा चाहते हैं कि बजट बिगड़ जाएगा, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। ऐसे में क्या किया जा सकता है? अरे आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप उन्हें क्रिएटिवली रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं, तो आप अपने घर में चार चांद लगा सकते हैं। आज की हमारे एक्सपर्ट कुछ इसी के बारे में बताने वाली हैं। तो फिर हम टाइम क्यों वेस्ट करें, आइए हमारी एक्सपर्ट रुचि गोयल का रुख करते हैं और उनसे हम घर में जो चीजें उपलब्ध हैं, जो मौजूद हैं, उन्हें किस तरह से आप रिसाइकिल कर सकते हैं, सीखते हैं। आजकल मेट्रो सिटीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैश मैनेजमेंट। हम लोग अपने घर में लगभग हर रोज़ कुछ ना कुछ ट्रैश जनरेट करते हैं, जैसे सिंगल यूज़ वाटर बॉटल्स, लिक्विड केन्स, कोल्ड ड्रिंक के केन्स, हार्पिक, लिक्विड डिटर्जेंट, शैम्पू की बॉटल्स, या घर में कुछ पेंट हुआ है तो ब्रशेज़, पेंट के डब्बे, या फिर कुछ पुराना डेकोर जिसे लगाए लगाए हम बोर हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम हटा दें, तो वो सब चीज़ें जाती हैं सीधा डंपिंग यार्ड में। यूँ तो सरकार ने जगह जगह पर डंपिंग यार्ड्स बनाए हुए हैं, लेकिन ये डंपिंग यार्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो हम सामान उसमें फेंकते हैं वो सैकड़ों सालों तक डीकम्पोज नहीं होता, क्योंकि मेटल और प्लास्टिक दोनों आसानी से डीकम्पोज नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि जब हम दिल्ली से गाज़ियाबाद की ओर आते हैं तो गाजीपुर नाम की एक जगह पड़ती है जहाँ पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। वहाँ से गुजरते समय मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्रैश जनरेट तो हमारे ही घरों से होता है। तो मैंने उस ट्रैश को सोचा कि कुछ कैसे यूज़ किया जाए, तो मैंने अपने गार्डन को उसी ट्रैश से सजाया है। मैंने कुछ पुराने LED बल्ब जो टूट गए थे उनके शेल से कुछ मशरूम्स बनाए हैं, जो अपने गार्डन में कलर करके उनको उन पे रेड वाइट डॉट लगा के बनाया है। कुछ रॉक्स पड़े हुए थे, उन पे कलर करके बीज बनाई हैं। कुछ मेरे पास बड़े बड़े स्पीकर जो पहले कभी चलते थे उनमें कुछ पौधे लगाए हैं, पुराने मटके सजाए हैं। ये 20-20 साल पुराने मटके हैं जो मैंने यहाँ पे सजाए हैं कलर करके। एक पुराना स्टैचू पड़ा हुआ था, उसका मैंने एक वाटरफॉल बनाया है। मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था तो कुछ कंक्रीट के रॉक्स निकले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको गार्डन में सजा दूं, तो मैंने उनको रॉक्स मार्केट से खरीदे बिना उसी रॉक से मैंने उसको गार्डन को सजाया है। मेरे घर का ये बेस्ट कॉर्नर है, जो भी आते हैं तो आते ही सबको इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जहाँ कमल के फूल खिल रहे हैं। देखिए एक कली भी आ रही है। ये पुराना हिरन मेरे ड्राइंग रूम में लगा रहता था, मैं लगाए लगाए उसको बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको गार्डन में पॉन्ड के किनारे पानी पीने आया है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूँ। आपको दिखाती हूँ अपने घर का एक बेहद छोटा सा पर बहुत खूबसूरत कॉर्नर। ये मेरा एक चंपा के पेड़ के नीचे 4x6 की एक छोटी सी जगह है, जिसमें कुछ गमले रखे रहते थे और बड़ा ही डल लगता था। और ये मेरी एकदम एंट्रेंस पे है, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इसे किस तरह खूबसूरत बना दूं, क्योंकि एकदम एंटर होते ही कुछ अलग ही लगे ये देखने में। तो मैंने अपने माली से बोला कि इसमें कुछ लैंडस्केपिंग कर दो। उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो इतने छोटे एरिया में कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनको कहा कि चलिए मैं कुछ ट्राई करती हूँ करने का। तो मेरे पास एक लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई थी, बैम्बू की बनी हुई, 8-10 साल पुरानी थी। उसकी बॉटम गल के नीचे से अलग हो गई थी,
तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हट का रूप दे दिया जाए। उसमें एक कट लगा के मैंने उसका एक दरवाज़ा बनाया हट का, और एक एक्रेलिक शीट लगा के उस पर जो चावल की जो पराली होती है उससे उसकी छत बना दी, और उसको मैंने इस जगह पे सेट कर दिया। एक मेरे पास ड्राइंग रूम में कृष्ण जी गैया के साथ थे, तो वो कृष्ण जी खंडित हो गए थे, तो मैं उनको घर में नहीं रख सकती थी, तो मैंने उनकी गैया को यहाँ पे घास खाते हुए लगा दिया। तो मैंने इसको एक पूरा एक गांव का सीन दिया है कि एक नदी बह रही है और उसके पास एक झोपड़ी है और एक घर बसा हुआ है। वहाँ पे एक पुल बनाया है, गमलों के टुकड़ों से मैंने उनकी सीढ़ियाँ बनाई हैं, और कुछ जो बुकेज सब लोगों को मिलते हैं फ्लावर बुकेज, उसमें कुछ बैम्बू की नीचे स्टिक लगी हुई थी स्टैंड बनने के लिए, उससे मैंने इसका पुल बनाया है ये। और ये मेरे बेटी के कुछ ये खिलौने थे, इनको मैंने ये सीढ़ियों पे सजा दिया है। 2 कीरिंग थे, उनसे ये 2 बच्चे सीढ़ियों पे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे पास एक कोस्टर सेट था जिसके कोस्टर खो गए थे, वो गाड़ी के अंदर ऐसे कोस्टर गोल गोल खड़े रहते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको गाय के साथ ही रख दूं गाड़ी को। एक मैंने छोटा सा चूल्हा बनाया, एक मटकी मेरे पास रखी थी, तो मैंने उसको ये रूप दे दिया कि गाँव में झोपड़ी के बाहर कुछ वो लोग अपना खाना पका रहे हैं। ये ऊपर कुछ घोंसले, बया के घोंसले मुझे कहीं पर मिले जिन्हें चिड़िया ने छोड़ दिया था, उनको लाके मैंने लटका दिया। एक मैंने ये हट वेस्ट लकड़ी से हट बनवा के ये मैंने यहाँ पे एक हट लटका दी। एक ये विंड चाइम जो घर में बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो उसको सोचा कि किसको दिया जाए, पर ये किसी के यूज़ की नहीं थी, तो मैंने इसको यहाँ हट के ऊपर लगा दिया जिससे कलरफुल इफेक्ट आए और बड़ा वाइब्रेंट लुक आ जाएगा। ये जो एरिया है ये एक चंपा के पेड़ के नीचे का एरिया है, क्योंकि ये सेमी शेडेड एरिया है, तो मैंने यहाँ के लिए प्लांट्स का सिलेक्शन भी इसी प्रकार किया जिनको हल्की धूप की ज़रूरत हो। स्नेक प्लांट हर कंडीशन में सरवाइव कर जाता है, स्पाइडर प्लांट को भी सेमी शेडेड एरिया बहुत पसंद होता है। कुछ क्रोटॉन्स लगाए हैं, वो भी सेमी शेडेड एरिया में ही सरवाइव कर सकते हैं। कुछ फर्न्स लगाए हैं, वो उनको भी ऐसी जगह पसंद है जो किसी शेड के नीचे हो। इस तरह मैंने ऐसे प्लांट्स को चूज़ किया जो डायरेक्ट सनलाइट से खराब ना हो, जो हार्म ना हो उनको, और इस तरह इसको सजाया है। इस तरह हम भी अपने घर में जो सामान निकलता है, जो डेकोर पुराना हो चुका होता है, उसको रीपेंट करके, रीटच करके, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। पार्टी सेटअप देख रहे हैं, ये सब कुछ मैंने अपने घर से निकलने वाले ट्रैश से ही सजाया है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बेस लिया है बैकग्राउंड बनाने के लिए। ये एक वुडन फ्रेम है जो जब घर में कंस्ट्रक्शन होता है तो जो मजदूर इस पे खड़े होके 2 या ऐसे फ्रेम रख के इस पे चाली रख के खड़े होते हैं और प्लास्टर करते हैं दीवार पे। तो मेरे घर में ये कुछ फ्रेम कंस्ट्रक्शन में निकले थे, तो मैंने इसको पेंट करके इसका एक बैकग्राउंड बना दी। और जो ये एक कपड़ा आप लोग देख रहे हैं, ये पगड़ी का कपड़ा है जो शादियों में सबको आने वाले गेस्ट को पगड़ी पहनाई जाती है, ये वो कपड़ा है। इसको मैंने इसके ऊपर इस तरह लपेट दिया जिससे कि ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दिखे भी ना और इसको ब्यूटी को इन्हेंस करे। बैठने के लिए जो मैंने स्टूल्स यहाँ लगाए हैं वो भी सब डिस्कार्डेड हैं। ये मेरी गाड़ी से निकलने वाले जो टायर्स हैं उसके बीच में जो रिम होता है, ये रिम के ऊपर मैंने एक ये लकड़ी का फ्रेम कटवा के उसके ऊपर ये फॉर्म लगा के ये एक सीट बनाई है। तो ये टायर का रिम है और उससे मैंने ये 2 सीट बनाई हैं, और उन्हीं टायर्स को मैंने ऊपर सीट लगा के ये वाले 2 स्टूल्स बनाए हैं। इसी तरह ये फॉर्म के वुडन पीस लगा के ये 2 स्टूल्स बनाए हैं। ये मेरे पास कुछ गार्डन में लगाने वाले स्टैंड थे जिनके अंदर हम गमले रखते हैं, और बहुत समय से यूज़ कर रहे थे, तो अब उनको कुछ नए रूप में यूज़ करने का मन था। तो मैंने ये वुडन पीसेस पड़े हुए थे घर में, इनको कलर करके इसके ऊपर स्क्रू से टाइट कर दिया, और उसके ऊपर कुछ ये अपने पुराने आर्टिकल्स जो घर में बहुत समय से यूज़ हो रहे थे उनको रीपेंट करके उसके अंदर एक फ्लावर बास्केट रख दी है, उसके अंदर एक प्लांटर रख दिया है, जिससे एक बड़ा सुंदर सा एक सीन क्रिएट हो रहा है। मेरी बेटी की एक साइकिल है जिससे मैं इमोशनली अटैच थी और मैं इसको किसी को देना भी नहीं चाह रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको अपने गार्डन का एक पार्ट बना लूं। तो इस डेकोर में मैंने एक साइड में एक साइकिल खड़ी की है, इसकी बास्केट में मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, नीचे जेड प्लांट का एक गमला रखा है।
ये एक मेरी मैगजीन रैक थी, बैम्बू की बनी हुई थी, जो अभी थोड़ी गली और थोड़ा सा डिस्कार्डेड हो गई थी, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रीयूज़ कर लूँ। तो मैंने उसको वाइट कलर से पेंट करके उसके अंदर एक पोर्चुला का एक ये अर्दन पॉट रखा हुआ है। तो इससे ये बहुत ही वाइब्रेंट, ये फूल खिला हुआ है, बहुत प्यारा लुक आ रहा है। कुछ ये इधर ये मेरा पुराना एक मटका है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का था, तो वो हम लोगों ने सोचा कि नहीं ये डिस्कार्डेड है तो इसको फेंकते नहीं है, इतना सुंदर है, इसे किसी तरह यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ये एस्फेरेगस लगाया है। एक और मटके के 2 पीस हो गए थे, तो उसको ब्रोकन पॉट को कुछ इस तरह अरेंज किया है, तो वो एक खूबसूरत लुक दे रहा है। इस तरह कोई भी 8-10 लोग आए तो हम कोई भी एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, और पूरा नेचर के बीच में हम लोग हैं। हर तरफ पेड़ पौधे, हरियाली आंखों को बहुत सुंदर लग रही है देखने में। और हम हमारे घर से निकलने वाला ही ट्रैश वो हम डंपिंग यार्ड तक नहीं भेज रहे हैं, उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं, अपसाइकल कर रहे हैं। इस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं पोल्यूशन से, अपने बच्चों का फ्यूचर हम सेव कर रहे हैं। अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही हाजिर होंगे। अभी बहुत सारे आइडियाज और आप तक पहुंचाने हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत। अगर आपका स्कूटर खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं? ठीक करवा लेते हैं। लेकिन अगर वो पुराना हो जाता है तब क्या किया जाता है? उसे बेच देते हैं। तो क्यों ना हम उसे ही अपने घर में रखें, उसे सजाएं और अपने घर में 4 चांद लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा आइडिया है? आइए हमारे एक्सपर्ट का रुख करते हैं। उन्होंने ऐसा किया हुआ है, कैसे उन्होंने ये पॉसिबल किया है, उन्हीं से जान लेते हैं। आइए आपको एक और अपना सुंदर कॉर्नर दिखाती हूँ, जो कि मेरे घर का सेल्फी पॉइंट बन चुका है। ये एक लोहे का जीना था और यहाँ पे कुछ प्लांट्स रखे रहते थे, तो मुझे ये कॉर्नर बड़ा डल नज़र आता था। क्योंकि ये बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है, तो मैं इसे बहुत सुंदर बनाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड का ये 25 साल पुराना स्कूटर था, जिससे हम काफ़ी इमोशनली अटैच थे। ये कूड़े कबाड़े में पड़ा हुआ था। मैंने इसी को पेंट करके यहाँ सजा दिया। हमारे कार से जितने टायर्स निकले उनको मैंने पेंट करके उनमें प्लांट्स लगा दिए। ये एक मेरे बाथरूम का एक ग्लास का वॉश बेसिन था जिसका टॉप टूट गया था, तो उसको मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया और उसमें एक ट्रे गार्डन बनाया है। ये 2 विंडोज़ जो मैंने बनाई हैं, ये कुछ ग्लास को सेव करके जो पैकेजिंग में यूज़ करते हैं जिससे कि कांच रास्ते में टूटे नहीं, उसमें लग कर आई थी। मैंने इनको पेंट किया और यहाँ सजा दिया। ये भी एक ऐसे ही डेकोर का एक पार्ट था जो टूट गया था नीचे का, मैंने उसको कलर करके उसके अंदर भी कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं। यहाँ ये लोहे का जीना था, बहुत डल लगता था, तो मैंने कुछ प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हैं यहाँ पे। कुछ स्नेक प्लांट लगाए हैं, जेड प्लांट्स लगाए हैं। यहाँ पोर्चुला लगाया है जिस पे सुंदर फूल खिले हुए हैं। मैंने इस कॉर्नर को इतना खूबसूरत बना दिया, सिर्फ सारा कुछ ट्रैश से ही सजाया है। और ये अब मेरे घर का सेल्फी कॉर्नर बन चुका है। जो भी गेस्ट मेरे घर आते हैं वो सब लोग एक फोटो जरूर यहाँ खिंचवाते हैं। आइए आपको ट्रैश से बने हुए कुछ और ब्यूटीफुल आइटम्स दिखाती हूँ।
ये एक पुराना लगभग 17-18 साल पुराना पॉट था जो छत पे रखा रहता था। इसमें कुछ कबाड़ा भरा हुआ रहता था। तो मैंने एक दिन इसको निकाला और सोचा क्यों ना इससे कुछ बनाया जाए। मैंने इसको उल्टा करके रखा और इसके ऊपर एक गमला रखा, उस पर पेंट करके पूरा फेस बनाया और उसके अंदर एक गमला रखा एस्फेरेगस का, जिससे कि वो बालों का इफेक्ट आए। और उसके हाथ मैंने बनाए हैं कुल्हड़ से, जो चाय के कुल्हड़ होते हैं उनसे मैंने उसके हाथ बनाए हैं। और ये अपनी बेटी का एक पुराना फ्रॉक था जो डिस्कार्डेड था, छोटा हो चुका था, तो उसको वो एक फ्रॉक की फॉर्म में पहना दिया, जिससे कि वो एक परफेक्ट डॉल का लुक आ गया। इसी प्लांटर के बराबर में ये 2 कैंडल स्टैंड हैं जो बहुत सालों से मेरे घर में कबाड़े में पड़े हुए थे। मैंने इनको निकाला, उनको रीपेंट किया और उनके ऊपर जो 2 प्लांटर्स लगाए हैं उनमें 2 क्लोरोफाइटम लगाए हैं। उनको जो पानी की बोतलें आती हैं, जो सिंगल यूज़ वाटर बॉटल्स होती हैं, उनको कट करके उनके 2 प्लांटर बना दिए और उसमें क्लोरोफाइटम के पौधे लगा दिए। मेरे घर में कुछ पेंट का काम हुआ था, तो कुछ ये 1-1 लीटर के ये पेंट के डब्बे खाली हुए थे, तो मैंने उनको पेंट किया और इन पे कुछ ये आँख वगैरह बना के, और ये पानी की बोतल के जो ढक्कन होते हैं उन्हीं से ये आँखें बनाई हैं और उसमें ये पौधे लगा दिए हैं। ये कुछ ट्रे गार्डन्स मैंने बनाए हैं वेस्ट मटेरियल से। ये ब्रोकन पॉट अरेंजमेंट है, जो मेरे गमले टूट चुके थे उसी को लगा के मैंने ये सीढ़ियाँ बनाई हैं। और इधर ये कुछ मशरूम्स लगा दी हैं। ये बैम्बू की जो कुल्फ़ी की स्टिक्स आती हैं उससे ये सीढ़ी बनाई है। और मेरे घर में एक स्विमिंग पूल था, उसकी कुछ टाइल्स निकल गई थी, तो उस टाइल्स से मैंने इसका ये फ्लोर बना दिया है। और इसमें कुछ ये स्नेक प्लांट्स की वैरायटी लगाई है। ये एक जेड प्लांट का ट्रे गार्डन मैंने तैयार किया है। इसमें मैंने एक मंदिर बनाने की कोशिश की है, जो एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक शिव जी का मंदिर है, नंदी जी साथ में हैं, ऊपर घंटी लगी हुई है। उसी के बराबर में एक जेड प्लांट का ही एक और ट्रे गार्डन है, जिसमें एक लड़की झूला झूल रही है। उसी के बराबर में एक और ट्रे गार्डन है, जिसमें एक रॉक के ऊपर मैंने एक प्लांट लगाने की कोशिश की है, उसको बोनसाई का रूप देने की कोशिश की है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द ही वापस आने वाले हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने अपने घर को सजा लिया, गार्डन एरिया को सुंदर बना लिया, घर के कोने कोने को चमका दिया, लेकिन अपने पार्किंग एरिया को हम क्यों छोड़ दें? पार्किंग एरिया को भी तो हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। किस तरह से ये किया जा सकता है क्रिएटिवली, आइए हमारे एक्सपर्ट से ही जानते हैं। मेरा पार्किंग एरिया है, जिसको मैंने ग्रीनरी के साथ ट्रैश से सजाया है। मेरी कार्स के टायर हैं, जिनको मैंने वाइट पेंट किया है। उसके ऊपर एक स्कूटी का टायर पेंट करके लगाया है, और उसके ऊपर एक पुराना मटका, जो हर साल हम लोग मटके खरीदते हैं पानी के लिए, वो हर साल 2-3 मटके वेस्ट हो जाते हैं, तो उनको नेक्स्ट ईयर मैंने पेंट किया है वाइट कलर से और उसका स्नोमैन बना दिया है। और उसके गले में पुराने पटके जो शादियों वगैरह में मिलते रहते हैं और कुछ दुपट्टे पुराने, उससे ट्राई कलर इफेक्ट दिया है। और उसकी एक कैप बना दी है एक पुराने गमले से, और एक उसके ऊपर कैप रख दी है जो गमले की ही नीचे लगाने की प्लेट है। यहाँ मैंने एक ये सुंदर पेंटिंग बनाई है वर्ली आर्ट, और उसके नीचे बुद्धा जी को रखा है, और नीचे ये क्लोरोफाइटम लगाए हैं। कुछ यहाँ पे मेरे पास डिस्कार्डेड फैन के ब्लेड्स रखे पड़े हुए थे, जो वॉल फैंस होते हैं उनके ब्लेड्स हैं ये। इनके अंदर कुछ एलईडी बल्ब जो टूट गए थे उनके निकाल के रेड पेंट करके बीच का पार्ट लगा दिया, और उनको वॉल पे अरिका पाम के पीछे बैकग्राउंड की तरह यूज़ किया है, और नीचे रेविश पाम लगाया है। ये पूरा एरिया एकदम डल हुआ करता था, अभी एकदम वाइब्रेंट हो चुका है।
मेरे पास साइकिल के कुछ पुराने रिम्स थे जिनको मैंने कुछ यूज़ करने की कोशिश की और डेकोरेटिव पीस बॉल आर्ट बनाने की कोशिश की। उसके लिए मैंने ये अपने एंट्रेंस पे ये साइकिल के रिम को कलर करके उसमें एक पधारो सा की एक स्ट्रिप लगाई है। और ये पुराना एक फ्लावर पॉट मेरे घर में पड़ा हुआ था जो डिस्कार्डेड था, बहुत पुराना हो चुका था। उसके कुछ फ्लावर्स मैंने यहाँ लगा के इसको डेकोरेटिव पीस बनाया है। अब मैं आपको कुछ लिक्विड डिटर्जेंट की बॉटल से हम किस तरह वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे पास कुछ लिक्विड डिटर्जेंट की इस तरह की बॉटल्स थी जिनको मैंने ऊपर से कट करके उनको कलर करके और इस पर टर्बन बनाई है और कुछ फीचर्स बनाए हैं और उसके अंदर मैंने स्नेक प्लांट सजा दिए हैं। क्योंकि स्नेक प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए होता है, तो अगर मैं इसमें पानी डालूंगी तो यहाँ पे सब मैसी नहीं होगा। और मेरे बच्चे की कुछ हेयर क्लिप्स वगैरह थी, उनके जो कुछ चीज़ें टूट जाती हैं उनको मैंने उनके ऑर्नामेंट की फॉर्म में सजा दिया है और उनको ये ब्यूटीफुल गार्डन की फॉर्म में क्रिएट कर दिया है। ये लॉकडाउन में मैंने ये बिजली का मीटर था, इसको मैंने पेंट करके गार्डन की एंट्रेंस की फॉर्म में कुछ ऐसा कि जो गार्डन की ब्यूटी बढ़ाए, उस तरह मैंने इसको पेंट किया है। आपने मेरे गार्डन में मशरूम्स लगे हुए देखे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम उनको कैसे बना सकते हैं। ये कुछ डिस्कार्डेड एलईडी बल्ब्स हैं जो कई बार ऐसे डैमेज हो जाते हैं, उनकी कैप्स को हम निकाल लेंगे। ये कुछ रॉड्स, हम इनको कुछ ट्री की ब्रांचेस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या घर में कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो नीचे का बेस बना सके, जो मिट्टी में हम गाड़ सकें। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग के पाइप्स पड़े हुए थे, मैंने उनको ये छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। कलर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर, स्प्रे कलर, इनेमल पेंट, कोई भी रेड कलर हम यूज़ कर सकते हैं। एक वाइट डॉट लगाने के लिए यूज़ करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये इजीली पेंट शॉप पे अवेलेबल हो जाता है। एक पॉट में हम मिट्टी भर लेंगे, जिससे कि जब हम बल्ब में कलर करेंगे तो हम इसमें इसको गड़ा सकते हैं, जिससे कि वो सरफेस पे टच ना हो, ज़मीन पे टच ना हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी डाल के घोल लेंगे, गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। बहुत पतला पेस्ट होगा तो सूखने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इस बल्ब के अंदर ये हम पेस्ट डाल देंगे। ये बहुत जल्दी से सूख जाता है। अब ये जो पाइप हमने लिया था, इलेक्ट्रिसिटी पाइप, अब ये इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको सूखने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये सूखने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसको कलर करेंगे, तो इसके नीचे के पाइप पे कलर, रेड कलर ना टच हो, इसके लिए हम इस पे कोई पेपर या कुछ भी ऐसी चीज़ इस पे रैप कर देंगे, जिससे कि कलर करें तो नीचे वाली सरफेस जो है ख़राब ना हो। अब ये स्प्रे पेंट मैं रेड कलर का ले रही हूँ। अभी मैं स्प्रे इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ताकि ये जल्दी से सूख जाए। आप चाहें तो इनेमल कलर, एक्रेलिक कलर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। सूखने के बाद में ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब कोई स्टिक लेके, जितना बड़ा डॉट लगाना है, कोई स्टिक ले लेंगे और उस पर वाइट कलर लगाएंगे और ये ऐसे डॉट्स बनाते जाएंगे।
ये इसी तरह डॉट्स जहां आपको अच्छा लगे लगाते जाइए। अब ये जो हमने रैप किया था ये पेपर हटा देंगे। आपकी ये खूबसूरत सी मशरूम रेडी है आपके गार्डन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट गमले में भी लगा सकते हैं, पौधे के नीचे से मशरूम नेचुरली निकल के आ रही है, या फिर गार्डन में लैंडस्केपिंग में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के हमारे इस एपिसोड में बहुत सारे आइडियाज आपको मिल गए हैं। अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आप आसानी से अपने घर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो भी इको फ्रेंडली तरीके से और मिनिमम बजट के साथ। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड आपके लिए लाभकारी साबित हुआ होगा। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। दोबारा हमारा ये एपिसोड आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसे के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नए और क्रिएटिव आइडियाज लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखिए हमारी ये इंपॉर्टेंट गार्डनिंग टिप्स। नमस्कार।